अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो और बिगिनर हो तो पाइथन स्टार्ट करने के लिए बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस वीडियो में हम पाइथन का इंट्रोडक्शन समझेंगे और अपना फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम भी लिखेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू द प्रोग्रामिंग पाथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे पाइथन क्या है, फिर देखेंगे पाइथन इतना पॉपुलर क्यों है, उसके बाद पाइथन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस करेंगे, फिर हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस का डिफरेंस समझेंगे और लास्ट में हम पाइथन का एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट प्रोग्राम भी लिखेंगे। पाइथन एक हाई लेवल और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बिगिनर्स के लिए बहुत इजी होती है। पाइथन को डेवलप किया था गुडो वैन रोसम ने और ये 1991 में रिलीज़ हुई थी। आज के टाइम में पाइथन दुनिया की सबसे पॉपुलर लैंग्वेजेस में से एक बन चुकी है। पाइथन का यूज़ बहुत एरियाज़ में होता है, जैसे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और बहुत सारे एरियाज़ में। पाइथन के पॉपुलर होने के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है। फर्स्ट है ईजी टू लर्न। पाइथन का सिंटैक्स बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से बहुत ही सिंपल होता है, इसलिए बिगिनर्स के लिए सीखना बहुत ईजी हो जाता है। और दूसरा है ह्यूज कम्युनिटी। पाइथन की बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो अगर आपको कोड करते वक्त कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो ऑनलाइन से हेल्प ईजीली मिल जाती है। और नेक्स्ट है यूज्ड इन एआई एंड डीएस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में पाइथन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है क्रॉस प्लेटफॉर्म। पाइथन आप विंडोज़, लाइनक्स और मैक सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर रन कर सकते हो। तो नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी है जो इसे पावरफुल लैंग्वेज बनाते हैं। तो पहला है हाई लेवल। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका सिंटैक्स ह्यूमंस इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है इंटरप्रेटेड। पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जिसमें कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के अलावा होता है कंपाइल्ड लैंग्वेज। कंपाइल्ड लैंग्वेज में पूरा कोड एक साथ रन होता है, पर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो ये डिफरेंस है उन दोनों में। तो नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग करने का तरीका है जिसमें ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को यूज़ करके अपना कोड लिखते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे लैंग्वेजेस में ऊप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट किया जाता है, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट में भी। ओके, तो इसे हम इन डिटेल में आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। पाइथन में बहुत सारी बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती है जो डेवलपमेंट को बहुत ईजी बना देती है। जस्ट आपको उन लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करके एग्जीक्यूट करना है, तो आपको स्क्रैच से लिखना नहीं पड़ेगा कोड को। ओके, तो इस तरह से डेवलपमेंट बहुत ईजी बन जाता है। तो अब हम देखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस। प्रोग्रामिंग में मेनली दो टाइप्स होती है, हाई लेवल और लो लेवल। हाई लेवल लैंग्वेजेस का मतलब है, जैसे कि हमने देखा था, ह्यूमंस के लिए ईजी होती है समझने के लिए, जैसे कि पाइथन, जावास्क्रिप्ट, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस के एग्जांपल्स है। और लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर्स के करीब होती है और बाइनरी फॉर्मेट में होती है, जो ह्यूमंस के लिए समझना डिफ़िकल्ट होता है। ये पाइथन का एक सिंपल एग्जांपल है जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि एक नंबर इवन है या ऑड है। अभी आपको ये कोड पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये कोर्स के एंड तक आप ऐसे प्रोग्राम्स इजीली लिख पाओगे। तो नेक्स्ट है प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट फंक्शन या प्रिंट स्टेटमेंट हम पाइथन में आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो अभी हम इसे VS कोड ID में लिख के देखेंगे। तो ये है प्रिंट फंक्शन। हम जो भी प्रिंट फंक्शन के अंदर डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज़ आपके आउटपुट के टर्मिनल में प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हेलो वर्ल्ड जो भी आप लिखोगे सेम टू सेम एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा आपके टर्मिनल में। ये पाइथन कोर्स बिगिनर्स के लिए है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप पाइथन प्रोग्रामिंग सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथन और VS कोड का इंस्टॉलेशन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।